कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्ग्यू इस्लामिक नेशन टू बॉयकॉट इंडिया G20 मीटिंग। वाह, अच्छा। चलो भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की अब कितनी सुनी गई है। सर पर शांत आगे भाई बताते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिया है। ये लोग इस्लामिक कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप बॉयकॉट करिए भारत में G20 मीटिंग को। G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने वाली है उस मीटिंग को बॉयकॉट करिए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मीटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कश्मीर की मीटिंग G20 वाली, जिसके बारे में हम कई हफ्तों से सुन रहे हैं कौन सा देश पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कल प्रॉपर जानकारी इसकी मिल जाएगी कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और अभी देखो हो क्या रहा है कि ये 2 दिन की मीटिंग जहाँ पे टूरिज्म का इशू डिस्कस किया जाएगा G20 अम्ब्रेला के अंडर ना। सिंस ये मीटिंग कश्मीर में हो रही है और सिंस पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को इंटरनेशनली इतना रेस किया है, अब ऑलमोस्ट एक कॉम्पिटिशन सा बन गया है कि दुनिया कश्मीर के बारे में क्या सोचती है, दुनिया का स्टांस क्या है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अभी मैं आपको वैसे कंट्रीज की लिस्ट दिखाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑलमोस्ट एक सेल्फ गोल किया है, ओन गोल किया है इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हाइप देकर। क्योंकि अभी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे ये सब आपके सामने है G20 देश। ऑलराइट, अब G20 कंट्रीज में से जो पाकिस्तान का मेन फोकस अभी है वो है OIC कंट्रीज पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो देश हैं उन कंट्री से चाहता है पाकिस्तान कि ये लोग कुछ एक्शन ले और इंडिया की इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दे। मगर पहली बात तो ये देख लो, OIC के ना सिर्फ 3 आपको मेंबर मिलेंगे इस G20 ग्रुप में। एक तो इंडोनेशिया बिल्कुल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इंडोनेशिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर टर्की है, टर्की का अभी कुछ पता नहीं है कि टर्की पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स की, वहाँ पर टर्की का डेलीगेशन आया था। इस बार डेलीगेशन आता है या नहीं आता, इट इज़ नॉट क्लियर। और सऊदी अरेबिया को लेकर भी अभी थोड़ा सा डाउट है कि इन दी एंड सऊदी अरेबिया भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं। तो अभी के लिए इस ग्रुप में से ना हम 2 कंट्रीज़ को मार्क कर सकते हैं कि इन कंट्रीज़ का अभी 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अब बाकी कितने बचे यहाँ पर मेंबर? बाकी 18 मेंबर बचे। अब वैसे एक और कंट्री है जो इंडिया के G20 मीटिंग को लेकर बहुत अगेंस्ट है, वो हो गया चाइना। चाइना ने देखिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा स्टांस लिया है। चाइना ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि कश्मीर इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए ये G20 टूरिज्म वाली मीटिंग श्रीनगर में अटेंड नहीं करेंगे ना। इस स्टेटमेंट से चाइना ने ना, मैं ये कहूँगा, इंडिया को एक मौका दिया और मेरे हिसाब से हमें ये मौका यूज़ करना चाहिए। कल को मान लीजिए चाइना में भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तिब्बत में या फिर कहीं और किसी कंट्रोवर्शियल जगह में, हमें उस मीटिंग को भी बॉयकॉट करना चाहिए टू सेंड चाइना ए प्रॉपर मैसेज। अभी के लिए इंडिया ने कैटेगोरिकली चाइना को ये कहा है, चाइना पाकिस्तान दोनों को ये कहा है कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये हमेशा इंटेग्रल पार्ट रहेंगे इंडिया के। तो हमने चाइना को ये कहा है कि ये पार्ट तो हमारा है ही, बाकी लद्दाख जो मैप में ऐसे दिखता है जिसमें अक्साई चिन्ह भी आता है, ये भी इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का, यह आप भूलिएगा मत। और चाइना को भी इस बात का हमेशा ही डर रहेगा कि अगर मान लो ताइवान के युद्ध में इन द फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा अगर बिजी हो गए तो इंडिया अक्साई चिन्ह पर भी एक्शन ले सकता है। तो चाइना को हमेशा यहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखनी होगी। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया यहाँ पर G20 कंट्रीज़ का क्या स्कोर है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि इंडिया 17-3 से कंफर्टेबली जीत रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया भी लास्ट मोमेंट पर कहे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में और 18-2 से इंडिया आगे हो जाए। तो मैं कहूँगा दुनिया में ना एक ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। जिस तरीके से चाइना बार बार कह रहा है कश्मीर में मीटिंग हो सकती है, G20 की मीटिंग हो सकती है इन द फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कश्मीर में हो। मैं तो ये चाहूँगा 2023 में क्वाड का जो समिट है ये इंडिया चाहता है कि इंडिया होस्ट करे, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया होस्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम दुनिया को भेजेंगे
अगर क्वाड कंट्रीज का समिट भी होता है कश्मीर में। आई थिंक वी शुड रियली कंसिडर दैट। नाउ इन सब कंट्रीज के अलावा भी ना कुछ और देश हैं। आप यहाँ पर कहोगे कुछ आर्टिकल्स आए थे, वहां पर ना मेंशन हो रखा था कि इजिप्ट शायद नहीं आएगा, मगर इजिप्ट तो G20 का पार्ट है भी नहीं। यूएई की भी बात चल रही थी कि यूएई इंडिया का साथ देगा, मगर यूएई भी इस ग्रुप में नहीं है। समझाता हूं आपको। इंडिया ने इस बार के G20 समिट में कई और देश को भी इनवाइट किया है जो वैसे G20 के पार्ट है नहीं, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पार्ट है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान और नाइजीरिया, उसके अलावा यूएई ऑब्वियसली। तो इन कंट्रीज का इन दी एंड डिसीजन क्या होता है मैटर करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए बांग्लादेश डेफिनेटली मीटिंग को अटेंड करेगा, नाइजीरिया मोस्ट प्रॉब्ली मीटिंग को अटेंड करेगा, ओमान अटेंड करेगा, सिंगापुर की तरफ से जो डेलीगेशन है ये आएगा, यूएई बिल्कुल इस मीटिंग को अटेंड करेगा। मैं देखिए जितना कहूँ ना कि यूएई का सपोर्ट इंडिया को मिला है उतना कम है, क्योंकि याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में पहली मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दुबई की कंपनी से ही आई थी, और पाकिस्तान के राइटर्स ओपनली लिख चुके हैं कि यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये लोग जो वर्ड यूज करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, ये इनके हिसाब से कंप्लीट बिट्रेयल है। यूएई ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, ये पाकिस्तान के ऑथर्स, इनके जर्नलिस्ट कई बार लिख चुके हैं। तो यूएई इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। ये लोग तो डेफिनेटली अटेंड करेंगे समिट को। इजिप्ट को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही है ना, पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट बॉयकॉट करेगा इस समिट को। अजीब होगा अगर इजिप्ट ऐसा करता है। कुछ रिपोर्ट्स वैसे पब्लिश हुई है कि इजिप्ट हो सकता है कि जो श्रीनगर वाली मीटिंग है इसको स्किप कर दे। अगर स्किप करता है तो अगेन बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि पहली बात तो इंडिया ने एज ए स्पेशल गेस्ट इजिप्ट को इन्वाइट किया है, ठीक है। दूसरी बात, इजिप्ट धीरे धीरे इंडिया पे डिपेंडेंट हो रहा है फूड के लिए, वेपन्स के लिए। तो ऐसे टाइम में इजिप्ट की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर ही होगा अगर ये ओआईसी के प्रेशर की वजह से या फिर पाकिस्तान की रिलेशंस की वजह से ये कहते हैं कि कश्मीर में ये मीटिंग अटेंड करेंगे नहीं। बट देखना होगा, अगेन कल हमें इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि इजिप्ट इस मीटिंग को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए इजिप्ट अपना डेलीगेशन नहीं भी भेजता, एज्यूम कर लीजिए कि इजिप्ट की तरफ से डेलीगेशन नहीं आता, तब भी इनवाइटेड गेस्ट कितने हैं? 10 में से अगर 9 गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और इस ग्रुप में से 17 मेंबर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ओवरवेलमिंगली आप कहोगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को फेवर कर रही है कश्मीर के इशू को लेकर। अगर पाकिस्तान इस इशू को इतना इंटरनेशनलाइज करना ही चाहता है, चाइना भी चाहता है कि जी डिस्प्यूटेड एरिया है तो हम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे देश है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूके, फ्रांस, ये रशिया, क्या ये सब मानते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है? तो इसलिए देखिए जैसे भी ये मीटिंग खत्म हो, अपर हैंड इंडिया का ही है। इंडिया की इमेज और इम्प्रूव होकर आएगी रिगार्डिंग कश्मीर इंटरनेशनली। और देखिए कई लीडर हैं कश्मीर में, वो आर्टिकल 370 को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो G20 का समिट है इसको यूज़ कर रहा है ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये समिट अगर प्रॉपरली हो गया, कुछ यहाँ पे इश्यूज नहीं आते, कश्मीर की इमेज इंटरनेशनली बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस समिट के साथ साथ ना कई मिनिस्टर्स हैं दुनिया भर के, G20 कंट्रीज़ के, बाकी कंट्रीज़ के भी, वो इंडिया में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जा रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनली कहा कि जो चेनाब रिवर पर ब्रिज है इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और जब इमेजेस सामने आएंगी कि यूएसए के डेलीगेशन, रशियन डेलीगेशन कश्मीर में है, बड़ी मीटिंग हुई है, देखिए इससे इंटरनेशनल मीडिया को भी समझ में आएगा कि कश्मीर की हालत कहीं से भी वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान दिखाना चाहता है। कुछ इंसर्जेंसी के इश्यूज हो सकते हैं, बट ओवरऑल कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, इवेंचुअली हम देखेंगे कश्मीर में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट ये दोनों और ज़रा बढ़ेंगी। तो इन दी एंड सबसे बड़ा विनर इस समिट का कश्मीर का आम नागरिक होगा। उनको इन दी एंड ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेंगे अगर ये समिट प्रॉपर्ली आगे बढ़ जाता है। तो कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कल ऑफिशियली जानकारी मिल जाएगी कि कितने स्कोर से इंडिया यहाँ पर जीतता है, क्योंकि देखिए इंडिया का जीतना तो खैर कन्विंसिंगली जीतना तय है। बस ये देखना होगा कि हम 18-2 से जीतते हैं या फिर हम 17-3 से जीतते हैं। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इस पर बाद में मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल ऑफिशियली जानकारी मिल जाएगी कि कितने स्कोर इंडिया यहाँ पर जीता है, क्योंकि देखिए इंडिया का हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा, बिल्कुल भाई एक शॉकिंग न्यूज़ है कि भाई पाकिस्तान इधर से अपनी भाई जो है ना बोल रहा है कि भाई आप अटेंड ना करें ये वो चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ लगता तो नहीं है। बाकी खैर अब कल का दिन काफ़ी ज़रूरी है, जैसे सरप्रशान ने बताया कि क्योंकि कल पहला दिन है भाई, तो देखते हैं कौन कौन आता है या कौन कौन नहीं आता। तो इसमें ख़ास यही लगता है कि भाई चाइना के बगैर जो सारे हैं ना भाई वो आ जाएंगे। शायद टर्की का कुछ हो, लेकिन ये कि सब के सब आएंगे भाई। अगर 20 में से भाई 18 भी आते हैं तो भाई काम तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया क्लेम कर रहा है, वो 3 कंट्रीज का कर रहा है फिलहाल। वो 3 का हाँ। चलो कर रहा होगा, लेकिन ये कि लगता नहीं कि भाई 3 हो सकता है। चाइना मान लेते हैं, बाकियों का कोई लेकिन भाई ये कि यकीन पता नहीं नहीं। क्यों यार इस चीज को पॉलिटिकल इतने हाई लेवल के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें भी कश्मीरी पीपल जो है ना उनका फायदा है, वहाँ के लोगों का फायदा। आप वो आगे देखो, जो अच्छी भी मिल होगा, जाएगी भाई। उनके लिए जो है ना वो बेहतर होगा। खुद हाँ, के लिए कुछ अब देखे करना ना नहीं कि और भाई किसी अब को नहीं। G20 हो रही है। आप देखें कि इंडिया ने इतनी मेहनत की है कश्मीर में कि स्मार्ट सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट था वो भाई आज उसके हमने नाइट व्यू देखे हैं भाई। इतनी प्यारी भाई वो एक सिटी उन्होंने बनाई है कि हर चीज़ को इतना अपडेट किया है कि भाई आप सोच नहीं सकते, इतने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं। तो इधर ये जो साजिश करने वाले इनसे बंदा एक बार पूछे तो भाई अपनी तरफ तो अपने हालात तो देख लो कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो भाई। शर्म साजिश ऐसे होती भी नहीं है ना। शर्म साजिश लोगों ने अपनी मतलब कि अपने जो कंट्री है ना उन्होंने अपने तौर तरीके से चलना होता है। अब चाइना की बात करें ना तो चाइना ने कहीं ना तो पंगा अड़ाना ही होता है, लेकिन अब ये अच्छा है क्योंकि अब चाइना के पर अगली बार चाइना अटेंड करेगा तो इंडिया मतलब कि नहीं जो तिब्बत वाली साइड पर है उसको क्लेम करेगा कि हम नहीं उधर जाएंगे, जो वो तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान अभी तक क्लेम कर रहा है ना मीडिया पर, क्योंकि इन्होंने 10 दिन से यही शोर मचाया हुआ है कि एक सऊदीया नहीं अटेंड करेगा, जो भी मतलब कि क्योंकि ऑलरेडी इजिप्ट तो है भी नहीं इस ग्रुप में, उन्होंने गेस्ट मतलब कि बुलाया हुआ है। बिल्कुल हंस रहे हैं, क्या जी, हुआ है? जी, As a guest। हाँ, तो अगर आप गेस्ट वो नहीं आते तो भाई उनकी मतलब कि एक अजीब ही बात है कि अब आपको गेस्ट बुला रहे हैं। एक आप मतलब कि यार आएगा, आप देख लेना भाई। यकीन नहीं आएगा, वो आएगा भी अच्छी बात है, क्योंकि शाम को भी सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन, उसकी पिक्चर तो मैंने कश्मीर पर देखी है उधर, मतलब कि उसने अपलोड की हुई थी ट्विटर पर। बिलावल भी गया हुआ है किधर? कश्मीर वाली साइड वो पर। अपनी साइड गया हुआ है बस। वो अपना कश्मीर का मुकदमा लड़ने गया हुआ है कि G20 को इस तरह का सीन उसने लगाया हुआ था। और लेकिन बड़ा- देखो ना, अब देखो ना तो हम G7 में ना G20 में हम कोई मतलब किसी चीज के मेंबर नहीं है। G50 भी हो जाए फिर भी हमने नहीं वो जाना है। हम उसके मेंबर ही नहीं ना, मतलब G50 का कि निर्माण- इन लोगों में मतलब कि इतनी एक सहूलत है कि ये चीजें कर सके। अब देखो ना ऐसी चीजें करना एक खुद को एक मतलब कि शर्म महसूस होती है कि यार आपने पल्ले कुछ भी नहीं है और मतलब कि आप बातें करते हैं ऊपर की। एक लोग इधर बेचारे आटे की लाइन में भूखे मर रहे हैं और आप मतलब कि दूसरों की मामले में टांग अड़ाते हैं, जो कि मामला आपके मतलब कि ना तो आपको कुछ उस चीज से मिलेगा। अब यहाँ तो आपका इतना लेवल है, ऐसा करें ना आप मतलब कि एक खुद का एक मतलब के पावर बनाए, आप उनके मतलब के एक आमने सामने बैठ कर बातें हो। आप भी G20 में बैठे हो मतलब के सब कंट्रियों के साथ, फिर होती है बात। आप एक अपनी कंट्री को इतने मतलब के लेवल यार तक आप ले जाएं। मेरी बात सुने ना कि वो इधर हमारे यहाँ मेहमान आया हुआ है भाई, तो वो कभी कभी आता है ना, तो वो आज बैठा हुआ था शाम के पास, वो बोल रहा था कि भाई पूरी जिंदगी हो गई है, पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, जितने हालात अब खराब हुए हैं ना भाई, बोलते हैं 2-3 मंथ हो गया अपना घर बैठे हैं, कोई चीज़ नहीं कुछ करने को, भाई क्या करे कुछ समझ नहीं आता। मैंने बोला भाई यही काम है भाई पूरे पाकिस्तान में, और देख ले कि जो बड़े बड़े हैं भाई उनकी भी भाई हर चीज़ हाथ से निकली पड़ी है। पॉलिटिकल चूरन है जो इधर 5-10 दिन से जो है ना वो बेचा जा रहा है। लेकिन ये कि अगर आप दूसरी साइड के ऊपर देखें ना, उनको एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ना। कोई नहीं यार, ना फर्क नहीं, उन्होंने पहले से इनके अंदर बिठा लिया हुआ है।
सऊदी अरेबिया का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके एक अपना सिस्टम है, वो आए ना आए वो उनके और इंडिया के और देखो ना, अब सऊदी अरेबिया ना तो डिपेंड है किसी पर। हाँ। अगर पाकिस्तान जाकर उधर जो भी करता है ना, सऊदी अरेबिया को बोले कि आप जाना है, वो इनकी कतई नहीं मानेगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये कौन होता है कि हुक्म देने वाले के आप ऐसी चीजें करें ऐसी ना करें। वो उन्होंने भाई 2-3 चपेड़े लगानी है और पीछे उन्होंने भेज देना है, एक सीन जैसा है। हाँ, भाई वो चौधरी है मुल्क के। हाँ, सही बात है। ये कम्मी है, वो चौधरी है। अब कम्मी को कौन बोल सकता है कि भाई आप ऐसा करें या ना करें। वो भाई वाकई चौधरी है कि रियल में है इनके। चलो, आप खैर, तो कुछ ज्यादा ही हो गए। आप तो कुछ ज्यादा ही हो गए। तो ये कौन होते हैं हुक्म चलाने वाले? उन्होंने भाई अपनी कंट्री चलानी है। अब देखो ना, एक ये पाकिस्तानी एक और नजरिए से देखते हैं। पीछे भी इन्होंने मतलब कि अपनी छोड़ी हुई थी कि उधर एक इस्लाम खतरे में सऊदी अरेबिया, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन नेवर, वो अपनी एक सहूलत के लिए कर रहा है। जो मतलब कि अरबी यूरोप में साइड वाले चले जाते हैं ना उन क्लबों वगैरह में, तो उन्होंने भाई ये बोला कि आप इधर ही खर्चा करें, इस्लाम नहीं मतलब खतरे में जाता हमारा। हमें पता है, हमें मतलब कि जैसे हमें चीजें मैनेज करनी है, लेकिन ये अपना इन्होंने नजरिया बनाया है, एक अलग सोच है, एक हम तो अलग पहले माइंड चौधरी है। बने हुए हैं। और बस यार, ये बस ये आप तू ना कर ना ना, तू नहीं जाना भाई, यही बातें हैं। तो उम्मीद पता नहीं करते हैं यार, आपको देखो वीडियो आप- पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।